साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 13/8/2026 यानी 13 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन निकल कर आई है एमपी बोर्ड भोपाल से। वैसे एमपी बोर्ड भोपाल ने क्या जारी किया है, तो विद्यार्थियों आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा और सेकंड जो एग्जाम होगी उसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? एमपी बोर्ड के द्वारा। अब इस पूरे जो लेटर को जब हमने पढ़ा और उसका निष्कर्ष निकाला तो हमें एक बात बहुत अलग देखने को मिली। अब वो बात क्या है जो हमें अलग देखने को मिली, उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूं। आप लोगों का भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। खास बात आप इसके अंदर देखोगे कि जो मेन बात की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं, उससे पहले आपकी परीक्षाओं का समय 9 से 12 रहेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, 9 से 12 रहेगा। टाइम टेबल आपके पास आ गया होगा या फिर आप यहां पर भी उसको देख सकते हैं। तो यहां पर पहली बार तो ये हुआ है एमपी बोर्ड के अंदर कि रेगुलर एग्जाम जो है यानी कि मेन एग्जाम और सेकेंडरी एग्जाम दोनों के टाइम टेबल एक साथ जारी कर दिए गए। सबसे खास बात तो ये है। दूसरी खास बात क्या देखने को मिलेगी उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूं। यहां लिखा हुआ हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा यानी कि 12वीं का टाइम टेबल है। किसका? 12वीं का टाइम टेबल है। टाइम जो दिया हुआ है 9 से 12 का टाइम रहेगा आपका, 9 से 12 का टाइम रहेगा सुबह का। और टाइम टेबल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। बुधवार 17 तारीख से पहले एग्जाम स्टार्ट होगी जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, गायन वादन, तबला का रहेगा पेपर। गुरुवार के दिन 18 तारीख के दिन उर्दू और मराठी का, शनिवार 20 तारीख के दिन संस्कृत का, सोमवार के दिन शारीरिक शिक्षा का। मेन पॉइंट की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं। आप बहुत जरूरी पॉइंट नोट करिएगा, याद रखिएगा। शिक्षक भी देखिए इस वीडियो को और विद्यार्थी भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैं किस पॉइंट की तरफ आपको ले चल रहा हूं। मंगलवार 23/2 के दिन आपका हिंदी का पेपर रहेगा। बुधवार 24 तारीख के दिन आपका ड्राइंग एंड डिजाइन का पेपर रहेगा। गुरुवार के दिन फिजियोलॉजी का पेपर रहेगा। शुक्रवार 26 तारीख के दिन अंग्रेजी का। सोमवार 1 तारीख के दिन आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का रहेगा। बुधवार 3 तारीख को सोशियोलॉजी का रहेगा। गुरुवार 4 तारीख को फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और एलिमेंट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड वर्ड आर्ट का रहेगा। सोमवार 8 तारीख के दिन बायोटेक्नोलॉजी का। गुरुवार 11 तारीख के दिन पॉलिटिकल साइंस का। शनिवार 13 तारीख के दिन केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज इनका रहेगा। और मंगलवार 16 तारीख के दिन मैथमेटिक्स का। बुधवार 17 तारीख के दिन एग्रीकल्चर, अकाउंटेंसी का रहेगा। और 19 तारीख शुक्रवार को ज्योग्राफी का पेपर रहेगा। तो यह आपका टाइम टेबल यहां पर दिया हुआ है। अब मैं मेन जिस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना जा रहा हूं उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो देखो यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन आप ये देखिएगा। क्या इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए और देखिएगा। नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय में, क्या लिखा? नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा उनके विद्यालय में, मतलब कहां पर होगी? कहां पर होगी? विद्यालय में। एवं स्वाध्याय छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा यानी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट होते उनके परीक्षा केंद्र पर होगी। ठीक है। इनकी तिथियां तथा समय ज्ञात करने के लिए प्राचार्य केंद्र अध्यक्ष से संपर्क स्थापित रखा जाए। आवश्यक पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकती है। तो ये आप बात याद रखिएगा कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी आपके विद्यालय में ही होगी जहां आप वर्तमान में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। चलते हैं आगे, एक और सूचना की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। 2027 का टाइम टेबल है, मेन एग्जाम का टाइम टेबल है, 10वीं का टाइम टेबल है। बुधवार 24 तारीख के दिन आपका मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, चित्रकला, गायन, वादन और तबला का पेपर होगा। गुरुवार 25 तारीख के दिन आपका होगा एनसीक्यूई के समस्त सब्जेक्ट का। शनिवार 27 के दिन उर्दू का। मंगलवार 2 के दिन हिंदी का। शुक्रवार 5 के दिन मैथमेटिक्स का, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों एक साथ रहेगा। मंगलवार 9 के दिन अंग्रेजी का। शुक्रवार 12 के दिन संस्कृत का। सोमवार 15 के दिन विज्ञान का। और गुरुवार 18 के दिन सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर रहेगा। अब इसमें वही बात दे रखी है कि नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय में और स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके आवंटित परीक्षा केंद्र पर दिनांक 1, याद रखिएगा, तारीख याद रखिएगा, दिनांक 1/2/2027 से, तारीख याद रखिएगा प्रैक्टिकल की, दिनांक 1/2/2027 से 19/3/2027 के मध्य संचालित की जाएगी। अब आगे चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूं सेकेंडरी एग्जाम की तरफ। सेकेंड एग्जाम की जरूरत क्यों लगी? सेकेंड एग्जाम की जरूरत इसलिए लगी कि यदि विद्यार्थी के किसी विषय में कम अंक आते हैं या विद्यार्थी उस विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है तो वो सेकंड एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो सकता है। क्या कर सकता है? वो सेकंड एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो सेकंड एग्जाम आपकी जो चालू होगी वो 11/6 से चालू होगी। 11/6 का मतलब 11 जून से आपकी परीक्षा चालू होगी, शुक्रवार के दिन चालू होगी। याद रखिएगा ये टाइम टेबल किसका है? 12वीं का है। और इसी तरीके से 10वीं का जब हम टाइम टेबल देखेंगे
10वीं का टाइम टेबल जो देखेंगे तो 10वीं का टाइम टेबल में क्या होगा कि वहां पर आपकी परीक्षाएं चालू होगी 15/6 के दिन, यानी 15 जून से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। तो विद्यार्थियों ये पूरा टाइम टेबल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि जारी हुआ है कहां से, एमपी बोर्ड भोपाल के द्वारा। तो प्रैक्टिकल डेट भी आप लोगों को याद रखना है कि प्रैक्टिकल कब से कब के बीच में होगा। तो आपकी प्रैक्टिकल जो एग्जाम है, जो भी हमने आपको ऊपर बताया, अभी जो मेन एग्जाम वो कब से कब के बीच में होगी, 1-2 से 19 के बीच में आपकी परीक्षाएं होगी। याद रखना कब होगी, 1 तारीख से लिखा हमने, 1-2 से 1 फरवरी से 19 मार्च के बीच में आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लास में वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।